इस वक्त हम मौजूद हैं जयसिंहपुर विधानसभा में, जहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के विधायक रविंद्र धीमान, जिन्हें लोग रवि धीमान के नाम से भी काफ़ी जानते हैं। जनता के बीच में रवि धीमान के नाम से वो लोकप्रिय है। आज उनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसी उनकी दिनचर्या रहती है। सुबह सुबह लगातार कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम बाहर के बन रहे हैं लगातार। सर, स्वागत है खबरें अभी तक पर आपका। खबरें अभी तक का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक प्रश्न आया है कि दिनचर्या कैसे रहती है, तो 7 से लेकर 9 बजे तक यहाँ पे कार्यालय में लोगों से मिलना जुलना और कौन कहाँ क्या कर रहा है आज उसकी जानकारी लेना, और 9 से लेकर रात के 9 बजे तक लोगों के बीच में रहते हैं। तो ये दिनचर्या रहती है। सर, कितने गांवों का दौरा अभी तक? क्षेत्र तो काफ़ी व्यापक क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, आने जाने में समय भी लगता है। कितने गांवों को अब तक कवर कर चुके हैं सर? मेरी विधानसभा में बूथों की दृष्टि से बात करूं तो 112 बूथ हैं और लगभग 70 से 75 बूथों तक हम जा चुके हैं। तो 70% के आसपास काम खत्म हो चुका है। क्योंकि प्रचार प्रसार के लिए अब की बार समय कम मिला है, तो अभी मुझे लग रहा है कि 4 दिन का काम और हमारा है, जिसमें हम बाकी जो शेष बूथ बचते हैं उनका भी दौरा हो जाएगा। तो उसके बाद फिर डोर टू डोर कैंपेनिंग में सारा का सारा संगठन लग पड़ेगा। तो यही हमारा ध्येय है। देखते हैं, इसमें कोशिश ये है कि हर घर तक हमारा कार्यकर्ता पहुंचे, तो उसके लिए लोग लगे हुए हैं। आज आपकी विधानसभा में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं। एक बड़ी जनसभा यहाँ पर होने जा रही है। जनसभा को कैसे देखते हैं? कैसे वो लोगों से अपील करेंगे? वोटों में कैसे तब्दील होगा सर ये? 135 करोड़ की आबादी के देश के रक्षा मंत्री आज हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए आ रहे हैं। तो लोगों में उत्साह है उनके आशीर्वचनों को सुनने के लिए। और आप देखेंगे, अगर आप उस रैली में होंगे तो जो हर्षोल्लास वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट होगा। और हर कार्यकर्ता, हालांकि आत्म बल से वो पूरी तरह से सराबोर है, लेकिन उसमें इजाफा होगा, इतना मेरा मानना है। तो लगता है आज बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा हो चुका है, बस उसको अंतिम रूप देने के लिए स्वयं रक्षा मंत्री आ रहे हैं। तो हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं रक्षा मंत्री के सानिध्य में रहने। रक्षा मंत्री आपकी पूरी रक्षा करेंगे सर? पूरी रक्षा करने के लिए, अरे पूरे देश की जो रक्षा करते हैं वो मेरी विधानसभा में आ रहे हैं। हम सबके लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। क्या कुछ और भी अभी लगभग 1 सप्ताह का समय सर बचा हुआ है? और भी आपके बड़े नेता, किसी का कोई आपकी विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम हो आने का, और भी कोई ऐसा आपकी लिस्ट में सर? मुझे परसों ही प्रदेश कार्यालय से एक फ़ोन था कि जिनको हिमाचल का छोकरा नाम से मशहूर हैं और युवा तेज़तरार नेता हैं हमारे अनुराग ठाकुर जी, उनका भी संभावित दौरा है 5 तारीख के लिए। तो मेरे ही विधानसभा में 2 ब्लॉक पड़ते हैं, एक पंचरुखी है, एक लंबा गांव है। तो ये जो लंबा गांव ब्लॉक, जहाँ पे राष्ट्रीय हमारे रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, और वहाँ पे पंचरुखी में यदि समय उनके पास उनसे मिलता है तो हम पंचरुखी में उन पर कार्यक्रम करवाएंगे। बहन इंदु गोस्वामी जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी मेरी विधानसभा में आ रही है। लोकसभा के सांसद माननीय किशन कपूर जी, वो भी मेरी विधानसभा में आ रहे हैं और नुक्कड़ सभाएं करेंगे। तो ऐसा आना जाना रहेगा हमारे शीर्ष नेतृत्व का। तो ठीक है, एक माहौल तो उससे बना है। और क्योंकि आप पत्रकार हैं तो आपके पास भी सारी ऐसी जानकारियाँ रहती हैं। हाँ, चुनाव है, उसको उसी दृष्टि से ले रहे हैं। कोई कोताही किसी भी स्तर पर हम नहीं करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री का जो संकल्प है कि अब की बार रिवाज बदलना है, उसके लिए 100% अपना हर कार्यकर्ता, हर बहन, हर भाई दे रहा है। सर, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं रिवाज बदलेंगे, लेकिन हिमाचल की परंपरा तो रही है कि एक बार राज वो, एक बार राज वो। तो ये कैसे संभव हो पाएगा सर? ये कोई परंपरा नहीं है। अगर ये परंपरा है तो इस परंपरा को टूटना ही होगा, तोड़नी ही होगी। हम उसके लिए पूरी तरह से क्रियाशील हैं, कार्यरत हैं। आप खुद बैंक अधिकारी रहे, आप कर्मचारियों की भी बड़ी समस्याओं से वाकिफ़ हैं।
पुरानी जो पेंशन नीति है, बहुत से लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कई प्रदेशों में ऐसा हो भी चुका है, पुरानी पेंशन नीति को लागू करवाने के लिए आपकी सरकार नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार क्या कुछ ऐसा आप सब लोग कर पाएंगे? कांग्रेस ये अपने घोषणा पत्र में दावा कर रही है कि वो आते ही 10 दिन के अंदर इसको लागू करेगी, आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो पेंशन एक सोशल सिक्योरिटी है। देना नहीं देना ये सरकार का है, लेकिन इतना मैं अपने कर्मचारी बंधुओं को आश्वस्त कर सकता हूं कि यदि ये फैसला कोई इस भारतवर्ष में ले सकता है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ही लेंगे, मेरे माननीय मुख्यमंत्री ही लेंगे। और आज तक जितने भी फैसले कर्मचारियों के लिए आए हैं वो सब के सब कर्मचारियों के हित में हुए हैं। और अब पिछले जितनी भी सरकारें हिमाचल में आई उनका सबका रिकॉर्ड खंगाल लें, जितने लाभ कर्मचारियों को इस कार्यकाल के दौरान मिले हैं, इतने लाभ कभी भी इससे पूर्व में नहीं मिले हैं। दूसरा प्रश्न था आपका, क्योंकि मैं खुद एक बैंक कर्मचारी अधिकारी था, तो ये इतना आसान नहीं है। जो लोग वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, वो अपने गिरेबान में झांक लें कि इस योजना को लागू करने के लिए पहल किसकी थी, वो भी तो जनता जनार्दन को उनको जवाब देना चाहिए। वादे कर देना, गारंटी दे देना, ये सारी की सारी चीज़ें एक, अब चुनावी माहौल है तो उसमें चाह रहे हैं कि हर बंधु हर बहन को एक लॉलीपॉप दे दिया जाए। और भी बहुत सारी इनके वादे हैं, दावे हैं कि 1500 रुपये प्रति महिला जो 18 साल से ऊपर है। कभी एक सेंसस की रिपोर्ट तो ले लेते कि आज तक हमारे पास कितनी ऐसी जो पात्र इसमें महिलाएं हो सकती हैं। 1500 से गुना करके उनको एक महीने का खर्चा निकालते, 12 से गुना करके वो देखते कि बजट में कितना प्रावधान रखना है, हमारे स्टेट का कितना फिस्कल डेफिसिट, ये सारी चीज़ें इनको सोच के लानी चाहिए थी। लेकिन एक झुंझुना दे के सत्ता हथियाने की जो इनकी कुत्सित चाल है उसको दुनिया समझती है। लोग बहुत, हिमाचल के लोग खासकर इस मामले में बहुत समझदार हैं और बड़ी समझदारी से अपना निर्णय लेंगे, ये मेरा विश्वास है। और कांग्रेस की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि पिछले 5 साल में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ, लेकिन आप अपनी सरकार की तरफ से लगातार सरकार दावे कर रही है। कौन से ऐसे 2, 3, 4 काम जो बड़े, जिन्हें आप मानते हैं कि जयराम सरकार ने बड़े महत्वपूर्ण वो कार्य किए, जिन्हें लोग सराह रहे हैं? मैं तो इससे आपसे काउंटर प्रश्न पूछूंगा कि कौन सा ऐसा वर्ग है हिमाचल में जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया है। सर, ये हम नहीं, कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस का देखिए, उनकी कथनी और करनी पे लोगों को कितना, अगर ऐसे ही उनकी कथनी पे विश्वास किया जाता, ये करते होते, तो आज विलुप्ति के कगार पे ये लोग नहीं होते। इनकी कथनी और करनी में फ़र्क रहा है। मैं तो अपनी विधानसभा की ही बात करूँ, मैं पूरे प्रदेश की बात छोड़ देता हूँ, वो मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। लेकिन मैं अपनी विधानसभा के अंदर मैं कह सकता हूँ कि 4 दशकों से जो काम मेरी विधानसभा में पेंडिंग थे, लंबित थे, उनको भी मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से हमने पूरा किया है। लगभग 450 करोड़ के काम एक विधानसभा में हो जाना, और वो भी पहली बार का विधायक, वो पहली बार मैं चुन के गया हूँ और राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आता हूँ। उसके बावजूद यदि 30 सालों से पेंडिंग कोई काम, 3 पॉलिटेक्निक के ट्रेड, 24 साल तक इंतज़ार किया हमने सब जज कोर्ट का, 40 साल हमने HRTC डिपो के लिए इंतज़ार किया है, 30 सालों से हम MDR करते हुए बोलते चले आए कि जीवन रेखा है, वो नहीं हुए थे। तो बहुत 70 करोड़ की सबसे बड़ी पेयजल योजना मेरी विधानसभा में है। तो मैं तो छोटी सी विधानसभा है और दुर्गम है, इसमें भी इतने काम हैं, तो हिमाचल में काम गिनाने के लिए ना आपके पास उतना वक्त है, ना मैं इतना वक्त दे पाऊँगा। एक लंबी फेरहिस्त है जो कभी इससे पूर्व में नहीं हुए थे, वो हमारे मुख्यमंत्री ने करवाए हैं। तो ये कांग्रेस का ये प्रोपोगेंडा है, इस पे मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, और इनका प्रत्युत्तर देना भी मुझे लगता है कि समय की बर्बादी होती है। हम उस जमात में से आते हैं जो काम करते हैं, काम करने में जो विश्वास करते हैं, तो काम करने हैं, और जनता इसका अकेक्षण करती है, इसका ऑडिट जनता के पास होता है। तो अब हम जनता के बीच में है, 12 तारीख को इसका फैसला जनता ने दे देना और 8 तारीख को फैसला आ भी जाएगा। तो हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि फैसला हमारे हक में होगा। सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये, पहली बार चुनाव आज़ाद उम्मीदवार के रूप में आपने लड़ा, कामयाबी नहीं मिली। दूसरी बार बीजेपी ने आपको उम्मीदवार बनाया,
जीत के विधानसभा में पहुंच गए, तीसरी बार आप फिर से मैदान में आए, क्या लगता है कितने जीत के प्रति आश्वस्त हैं? 86,000 जो यहाँ के वोटर हैं वो आपको कैसे विधानसभा में पहुंचे, कितने आश्वस्त हैं सर आप? 100% आश्वस्त हूँ। आदमी को अपने कर्मों पे भरोसा होना चाहिए। मुझे अपने कर्मों पे भरोसा है। राजनीति में आने का जो उद्देश्य है, जो ध्येय है, उसकी पूर्ति के लिए 100% विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि काम किया है, काम करेंगे, पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया है और लोगों ने इस बात को सराहा है। हाँ, काम करते करते, काम सीखते सीखते हर कोई गलती करता है। जो निखट्टू हैं वो गलती नहीं करते, क्योंकि जब काम ही नहीं करना है तो गलती कहाँ से होगी। तो मैंने तो सरेआम जब भी सार्वजनिक कहीं मंच मिलता है, कहीं नुक्कड़ सभा होती है, मैं कहता हूँ कि कोई चारित्रिक गलती है माफ़ ना करें, व्यवहारिक कोई गलती है, काम करते करते हुए गलती, तो उसको गलती ना माने। सुधार करने की जहाँ गुंजाइश है सुधार करेंगे, लेकिन लोक सेवा के लिए राजनीति में है तो ये मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो लोग सत्ता का सुख भोगने के लिए आते हैं और जो लोक सेवा के लिए जो आते हैं, उनके अंतर को परिभाषित मैं कर पाऊँ, तो मुझे लगता है कि मेरा राजनीति में आना जो है वो सार्थक होगा, सफल होगा। धन्यवाद सर, खबरें अभी तक से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जयसिंहपुर के विधायक रवि धीमान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ की जनता है उन्हें इस बार जरूर विधायक बनाएगी। और आज इनके समर्थन में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी रैली के जरिए यहाँ के मतदाताओं को वो इनके पक्ष में कितना कर पाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन साहिल के साथ आलोक भांडोरिया, खबरें अभी तक, जयसिंहपुर।